क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपने कंप्यूटर साइंस को चूज़ किया और अभी आपको कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, आपको उसको और डिटेल में समझना है, उस चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को। इसी के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी डाउट है मैं आपका सारा डाउट को क्लियर करूँगा। सो इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट जैसा बनने वाला है। सारे टॉपिक्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करेंगे। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि आपको दूसरे वीडियोस के भी लिंक मिलेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 के साथ क्लास 10 सेबा कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। सो आपका ये चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, पर हम इसको पार्ट पार्ट डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम देते हैं नेटवर्किंग को। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग में भी अब 2 पार्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ नेटवर्क और व्हाट आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्किंग सबसे पहला हम लोग टॉपिक देंगे नेटवर्किंग। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेटवर्क। नेटवर्क को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, व्हाट इज़ नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटवर्क के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा डाउट को क्लियर करूं और मेरा एम यही रहेगा कि ये वीडियो के एंड तक आपका नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अच्छा इसमें हम नेटवर्क इस वीडियो में कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा अगर बड़ा बन जाता है तो देखने में भी वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसी के लिए मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि वीडियो देख के आपको अच्छा लगे। तो आ जाओ पेज नंबर 1 को निकालो। उसमें लिखा है, देखो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर यूनिट्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। बुक हमें क्या कहना चाहता है? हमें बुक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझाना चाहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सो कंप्यूटर नेटवर्क कुछ नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा पहले आप कंप्यूटर नेटवर्क समझने से पहले आप ये बताओ कि नेटवर्क क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? नेटवर्क मतलब जैसे आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा या नेटवर्क, अच्छा जैसे हमारा मोबाइल में नेटवर्क होता है वो क्या है? जैसे एयरटेल का टावर है यहाँ पे, मान लीजिए एयरटेल, ठीक है, इसके साथ आपने एक कनेक्शन लिया, आपके फ्रेंड ने कनेक्शन लेके रखा एयरटेल का, ठीक है, इस एयरटेल से कनेक्शन लेके रखा है। सो ये एक नेटवर्क बन रहा है ना। देखो, एक सब जितने भी यूजर्स है, जितने भी यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर 3, यूजर 4 एंड यूजर 5, जितने भी यूजर्स हैं नेटवर्क से कनेक्ट है, मतलब एयरटेल के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। तो आप समझ पा रहे हो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? वही अगर हम कंप्यूटर में इस चीज़ को डिस्कस करें तो कंप्यूटर में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क इज द कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइस। डायग्राम आप देखो, इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ पाओगे। सो आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं और 6 कंप्यूटर्स आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब सो ये एक टाइप का क्या बन गया? ये बन गया हमारा नेटवर्क। सो ये फोटो को देख के आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर और डिवाइसेस टुगेदर। जैसे कि अभी आप इस बोर्ड में देखो, इस बोर्ड में मैंने बनाया, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4। अभी देखो, अगर कंप्यूटर 1 को कुछ मैसेज भेजना है, मैसेज इन द फॉर्म जो हम लोग व्हाट्सएप में जो मैसेज करते हैं ना, मैं वो मैसेज की बात नहीं कर रहा। मैसेज कोई वो फाइल हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या वो एक मैसेज भी हो सकता है। जैसे हम लोग चैट करते हैं ना व्हाट्सएप फेसबुक में, वैसा वो मैसेज भी हो सकता है। पर इस केस में हम लोग फाइल पकड़ के चले, जैसे कि यूजर 1 के पास कोई फाइल है, उस फाइल को उसको सेंड करना है यूजर 4 को, तो या तो वो पेन ड्राइव लगाएगा अपने कंप्यूटर में, पेन ड्राइव लगा के वहाँ से कॉपी करके वो पेन ड्राइव वापस इसमें लगा के अपना फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। देखो नेटवर्क के साथ वो कैसे कनेक्ट है, अगर 1 को 4 को अगर कुछ भेजना है, कुछ डाटा भेजना है, कोई फाइल फोटो कुछ भी भेजना है, तो वो सीधा इस वायर के थ्रू उसको भेज सकता है। आप समझ पा रहे हो? 1 को 3 को भेजना है वो भेज सकता है, 1 2 को भेज सकता है, 2 1 को भेज सकता है, मतलब सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सो बेसिकली नेटवर्क का जो मेन पार्ट है वो यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और उनको आपस में फाइल शेयर करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लाइक फाइल, प्रिंटर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक और चीज़ मिस हो रहा है हमारा। देखो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड प्रिंटर। फाइल के बारे में तो हमने
हम लोगों ने फाइल के बारे में समझ लिया कि ये फाइल कैसे शेयर करेगा। अब प्रिंटर को वो कैसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कंप्यूटर से उनको आपस में फाइल शेयर करना है तो वो फाइल शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। पे आप देख सकते हैं फोटो में कि 3 कंप्यूटर्स एक साथ में यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स लगाए, और यहाँ पे जो बीच में लिखे सेंटर में जो सेकंड नंबर जो पीसी है उसके नीचे में देखिए आपको एक प्रिंटर दिख रहा होगा। सो ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 को अगर कुछ प्रिंट निकालना है तो वो उसी सेम प्रिंटर से निकाल सकता है। नंबर 2 कंप्यूटर भी उसी से निकाल सकता है, और नंबर 3 वाला जो कंप्यूटर है वो भी उसी सेम प्रिंटर को यूज करके अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ फाइल को शेयर नहीं कर सकते उसके साथ, हम लोग प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। और एक सिंगल प्रिंटर को यूज़ करके हम लोग एक ऑफिस में, मान लीजिए आपका एक ऑफिस है तो उस ऑफिस में अगर 4-5 कंप्यूटर है आपका, तो 4-5 प्रिंटर खरीदने का ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक ही प्रिंटर से 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट करके नेटवर्क के हेल्प से, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होगा, तो नेटवर्क के हेल्प से आप कनेक्ट करके वो सिंगल प्रिंटर को यूज करके आप प्रिंट वगैरह सब निकाल सकते हो। सो व्हाट इज़ नेटवर्क, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब नेटवर्क अगर आपने बनाया है तो वो नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा। मान लीजिए ये आप ये फोटो में देखिए, इसी में मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 4 के साथ कुछ बातचीत करना है। ठीक है, अब वो करेगा कैसे? हवा में तो बातचीत नहीं होता ना। तो 1 कंप्यूटर 4 से अगर कनेक्ट है तो वो या तो वो वायर से कनेक्ट होना होगा या तो वायरलेस उसको कनेक्शन चाहिए। वायर कनेक्शन मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल, फर्स्ट पीसी है वो वायर डिवाइस के साथ कनेक्ट है, मतलब जो डिवाइस है वो डायरेक्ट वायर के साथ उस कंप्यूटर में जाके कनेक्ट हुआ है। और जो सेकेंड वाला जो हमारा पीसी है वो पीसी में देखिए कोई वायर नहीं लगा, जो डिवाइस है उसमें से सिग्नल जा रहा है, मतलब वो वायरलेस कनेक्शन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये एग्जांपल को देखो, जैसे हम लोग हेडफोन को यूज़ करते हैं, तो ये हो गया हमारा जो पहला वाला है वो हमारा है वायरलेस हेडफोन। उसमें कोई भी वायर का ज़रूरत नहीं है, बिना वायर का भी सिग्नल आपके फ़ोन से उस हेडफोन में ट्रांसफ़र होता है। इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। और जो पहला वाला कनेक्शन है, पुराने समय में हम जो हेडफोन यूज़ करते थे उसमें सिग्नल जाने के लिए वायर का इस्तेमाल किया जाता था। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा वायरलेस और वायर कनेक्शन के बीच का डिफरेंस। सो वायर्ड कनेक्शन में हम लोग को वायर चाहिए कनेक्शन के लिए, और वायरलेस कनेक्शन में हम लोग को कोई वायर ज़रूरत हमें नहीं है। अभी आप देखिए केबल, जब हम वायर के साथ कनेक्शन करेंगे तो वायर के साथ कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की केबल है। सबसे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है हमारा कोएक्सियल केबल, और थर्ड है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो ये 3 टाइप का मेनली फाइबर है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कनेक्शन में। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग मेनली इन 3 टाइप के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला आता है अपना ट्विस्टेड पेयर, सेकंड कोएक्सियल केबल, और थर्ड ऑप्टिकल फाइबर। ये वायर क्या है, कैसा दिखता है, अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। पर एक्चुअली आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इनका नाम दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्स टू मैक्स यही क्वेश्चन आएगा कि विच वायर्स is used to connect network, what are the wired technology which are used to connect computers in a network। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसका। ये तो हो गया वायर्ड कनेक्शन कि वायर्ड कनेक्शन हम कैसे कंप्यूटर को वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वायर के साथ हुआ है वायर के साथ। अब बात करेंगे वायरलेस के बारे में। सो वायरलेस कनेक्शन कैसा होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन मेनली 2 टाइप का होता है। पहला वाईफाई, सेकंड ब्लूटूथ। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में एक जियो का फाइबर लगा है, जियो फाइबर मेरे घर में लगा है, तो उस जियो फाइबर से मैं अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और अपना टीवी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं अपना मोबाइल नहीं, मैं अपने फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं सबका मोबाइल मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का वायरलेस कनेक्शन हो गया जो हमारे कंप्यूटर, मोबाइल्स एंड टीवीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम चाहे तो सिर्फ इंटरनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक टाइप का है, ये है एग्जांपल वायरलेस कनेक्शन का। सो नेटवर्क वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है, व्हाट इज़ नेटवर्क। सो मैं उसको वापस से एक बार समरी इसका कर रहा हूँ। सबसे पहला व्हाट इज़ नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क मीन कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर। 2 और मोर कंप्यूटर्स, साथ में कंप्यूटर भी हो सकता है, नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, अब उससे क्या शेयर किया जा सकता है, उससे फाइल शेयर किया जा सकता है, फोटो वीडियो कुछ भी हो सकता है, या हम लोग प्रिंटर विंटर अदर डिवाइस हम लोग उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का कनेक्शन होता है, या तो वायर होगा या तो वायरलेस होगा। अगर वायर्ड हुआ तो क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये 3 टाइप के केबल हम यूज़ करते हैं। और अगर वायरलेस हुआ तो मेनली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाईफाई, नहीं तो ब्लूटूथ को हम यूज़ करेंगे। सो यही था व्हाट इज़ नेटवर्क।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क हम समझ गए, अब नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।